वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है ये टारगेट एलटी कमीशन 2021 के अंतर्गत दूसरी है। इससे पहले हमने एक वीडियो को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, जो आज की वीडियो है इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हम जो ये सीरीज़ है इसके अंतर्गत हम 1000 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एलटी कमीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्न इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा, हो सके तो नोट्स भी बनाइएगा। आगे शुरू करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है सरयू पार की यात्रा किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो ये होगा यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सरयू पार की यात्रा है ये किस विधा की रचना है। यह एक यात्रा वृत्तांत है, याद रखना इसे भी। आगे है आंखों देखा रूस किसका यात्रा वृत्तांत है। तो ये होगा यहाँ पर नेहरू जी का। इम्पॉर्टेंट है, इसे भी परीक्षा में पूछा जाता है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1953। आगे है किन्नर देश में किसका यात्रा वृत्तांत है। तो जो ये किन्नर देश में किसका यात्रा वृत्तांत है, तो ये होगा राहुल सांकृत्यायन जी का। और इसे जो प्रकाशित किया गया था ये किया था 1948 में। इसे भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे है जन जनक जानकी किसका यात्रा वृत्तांत है। तो ये होगा अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत। और इसका जो संपादन किया गया था ये 1984 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत को मोहन राकेश ने कब लिखा था। तो ये लिखा गया था 1953 में। तो देख सकते हैं किस प्रकार ये प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो आखिरी चट्टान तक किसका यात्रा वृत्तांत है। तो ये होगा मोहन राकेश का। और कब प्रकाशित किया गया था 1953 में। अगर ये पूछा जाए कि जो आखिरी चट्टान तक किस विधा की रचना है, तो ये होगी यात्रा वृत्तांत विधा। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का अतीत नामक पुस्तक किसकी है। तो जो हिंदी साहित्य का अतीत नामक पुस्तक है ये होगी विद्यानिवास मिश्र की पुस्तक, महत्वपूर्ण है। आगे है हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो जो ये पुस्तक है महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये लिखी गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा और ये प्रकाशित की गई थी 1952 में। अगला क्वेश्चन है नाथ संप्रदाय को सिद्ध साहित्य का विकसित रूप किसने माना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो जो नाथ साहित्य को सिद्ध साहित्य का विकसित रूप माना है ये माना है राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है आलवार शब्द किस भाषा का है। तो जो आलवार शब्द होगा तो ये होगा तमिल भाषा का शब्द। यहाँ से मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ। आपको बताना है कि जो आलवार भक्त थे इनकी संख्या कितनी थी। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे है आलवार शब्द का अर्थ क्या होता है। एक दिन मैंने पोल कंडक्ट किया था, उसमें मैंने आपको आलवार शब्दों के अर्थ के बारे में बताया था। उसी के साथ आलवार भक्तों की संख्या भी बताई थी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जो आलवार शब्द का अर्थ होता है यह होता है अध्यात्म ज्ञान एवं भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। क्या होता है? अध्यात्म ज्ञान एवं भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। अगला क्वेश्चन है तमिल भाषा में रचित आलवार भक्तों के पदों का नाम बताइए। तो जो तमिल भाषा में रचित आलवार भक्तों के पदों का नाम है ये है दिव्य प्रबंधम। इसी के साथ आपको क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि जो आलवार भक्त के पद थे ये किस में लिखे गए थे अर्थात किस भाषा में लिखे गए थे। तो ये लिखे गए थे तमिल भाषा में। आपसे एक प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो दिव्य प्रबंधम है पूछा जा सकता है इसकी भाषा क्या है। तो ये है तमिल भाषा में लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन है दिव्य प्रबंधम का संकलन किसने किया था। तो जो ग्रंथ है दिव्य प्रबंधम, तो इसका संकलन किया गया है रंगनाथ मुनि के द्वारा। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है इसे भी। अगला क्वेश्चन है आलवार भक्त आंडाल किसकी पुत्री थी। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो आंडाल थी ये किस संप्रदाय से संबंधित थी। तो ये थी आलवार भक्त। उसके पश्चात जो ये पूछा गया है किसकी पुत्री थी, तो ये थी
परी आलवार की पुत्री, जो आलवार संत हुए हैं परी आलवार, तो उनकी पुत्री थी आंडाल, याद रखना इसे भी। अगला क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं में किस प्रकार का रहस्यवाद मिलता है? तो जो कबीर की रचनाओं में रहस्य मिलता है या रहस्यवाद मिलता है, तो ये मिलता है साधनात्मक रहस्यवाद। इसी प्रकार पूछा जा सकता है कि जो जायसी की रचनाओं में कैसा रहस्यवाद मिलता है, तो ये मिलता है भावात्मक रहस्यवाद। इसे भी याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है। एंटी नेट की परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सुरती शब्द का अर्थ होता है, महत्वपूर्ण है। जो सुरती शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो ये होता है आनंद का अनुभव, याद रखना है आपको। जो सुरती शब्द का अर्थ होगा, तो ये होगा आनंद का अनुभव करना। इसी प्रकार आगे पूछा गया है, नृत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जो नृत्य शब्द का अर्थ होगा, तो ये होगा जगत प्रपंचना से मुक्ति, अर्थात सांसारिकता से मुक्ति पाना, ये होगा नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किसे माना जाता है? तो जो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है, तो ये माना जाता है श्वेताश्वेतर उपनिषद को। महत्वपूर्ण है ये भी, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है श्वेताश्वेतर उपनिषद को। दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि हाल ही में एक परीक्षा कंडक्ट की गई थी LT-TET की। अगर आप लोगों ने उस प्रश्न पत्र को पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो बहुत से क्वेश्चन हमारे चैनल में ही करवाए गए थे। अगर आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं, डेली देखते हैं वीडियो, तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने पे ही हमें पता चलती है। अगर आप लोग वीडियो देखते रहेंगे, तो आपको इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज होगी कि क्या प्रश्न पूछा गया है और कैसा पूछा गया है। इसलिए आप हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर लाया गया है, इसमें पूछा गया है, ज्ञानाश्रय काव्यधारा और प्रेमाश्रय काव्यधारा नामकरण प्रदान किया गया है। बताना है कि जो ज्ञानाश्रय काव्यधारा है और प्रेमाश्रय काव्यधारा है, ये नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संत काव्य एवं सूफी काव्य नामकरण किसने किया है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस जो संत काव्य और सूफी काव्य है, ये नामकरण किया गया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। आगे है, भारत में संत मत का प्रारंभ 1267 ईस्वी में किसने किया था? तो ये किया था संत नामदेव ने। इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये बन सकता है कि जो भारत में संत मत का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1267 में। अगला क्वेश्चन बनेगा, जो भारत में संत मत का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था संत नामदेव ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संत साधना का साहित्यिक स्वरूप सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो जो संत साधना का साहित्यिक रूप सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था महाराष्ट्र के पंढरपुर में। याद रखना है, जो पूछा जा सकता है कि पंढरपुर कहाँ पर स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र में। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, अद्वैत दर्शन के 3 सूत्र है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से याद रखना है कि जो अद्वैत दर्शन है, इसमें कितने सूत्र हैं? तो इसमें है 3 सूत्र। पहला है ब्रह्म सत्यम जग मिथ्यम, और दूसरा है सर्व खालबिदम ब्रह्म, और तीसरा है अहम ब्रह्मास्मि। याद रखना है कौन कौन से हैं। पहला है ब्रह्म सत्यम जग मिथ्यम, दूसरा है सर्व खालबिदम ब्रह्म, और तीसरा है अहम ब्रह्मास्मि। ये 3 अद्वैत दर्शन के सूत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल का समय कौन सा है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो दादू दयाल हुए हैं, इनका समय माना जाता है 1544। प्रश्न है, दादू दयाल का संबंध किस तबके से था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो दादू दयाल थे, यह बुनकर थे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है, सेना का संबंध किस तबके से था? तो जो रामानंद जी थे, उनके 12 शिष्यों में से सेना भी हुए हैं। तो इनका संबंध पूछा गया है कि इनका संबंध किस तबके से था? तो इनका संबंध था नाई से। इसे भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को अवश्य लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।